ये कहानी चनानगर नामक गांव की है, जहां रुपेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रिया और माता पिता हर्ष और सुजाता के साथ एक बड़े से घर में रहते थे। हाल ही में रुपेश और रिया का ब्याह हुआ था। रुपेश उसी गांव के एक कारखाने में कार्य करता था। रिया भी बहुत पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट पास लड़की थी। उसे भी उसी गांव की सबसे नामी ग्रामी कंपनी में नौकरी मिल रही थी और रिया का बचपन से ही नौकरी करने का सपना था। पर ब्याह होने के बाद रिया का वो सपना चूर चूर हो गया। एक दिन सवेरे रिया अपने पति से कहती है, अरे रुपेश, सुनिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रिया, बोलिए ना, क्या बात करनी है मुझसे? रुपेश, मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं नौकरी करूं। अपनी शादी से पहले मैंने इस गांव की एक नामी ग्रामी कंपनी में नौकरी की बात की थी और वो कंपनी वाले मुझे नौकरी देने को राजी भी हो गए हैं। पर उसी समय हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था और मेरा वो सपना चूर चूर हो गया। अच्छा, तो ये बात है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ कि आपको नौकरी करना है? मैं डर गई थी। मुझे लग रहा था मेरी नौकरी करना अब सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आज तक मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। अरे रिया, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अरे अब ये आप ही का तो परिवार है और आपके नौकरी करने से हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? बल्कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप भी नौकरी करोगे, है ना? हाँ, सच? आपको मेरे नौकरी करने से कोई शिकायत नहीं है? वाह! नहीं नहीं रिया, मुझे क्यों शिकायत होगी भाई? अरे हम दोनों नौकरी करेंगे तो घर में पैसा भी तो ज्यादा आएगा और आगे भविष्य में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। जी, पर आपके माता पिता ये बात से राजी होंगे? अरे क्यों नहीं होंगे? अब मैं भी तो नौकरी करता हूँ ना। चलो हम चल के है ना खुद उनसे बात कर लेते हैं। रुपेश अपनी पत्नी रिया को लेकर अपने माता पिता हर्ष और सुजाता के पास जाता है और रिया की नौकरी करने की बात अपने माता पिता से कहता है। पागल तो नहीं हो गए ना पुत्र? आप जो बहू को घर की चार दीवारी से बाहर कमाने भेजने की बातें कर रहे हो? अरे बहू घर के काम के लिए होती है, घर गृहस्थी बसाने के लिए बहू होती है, ना कि बाहर जाकर नौकरी करने और पैसे कमाने के लिए। अरे माँ, इसमें बुराई क्या है? अगर रिया का मन नौकरी करने का है तो ये अच्छी बात है ना। रिया के नौकरी करने से इस घर में दुगनी कमाई आएगी। आज पड़ोस में हमारी कितनी इज्जत बनेगी। अरे हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर रहेगा। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। पुत्र, बहू की नौकरी करने से समाज वाले हम पर हंसेंगे, हमारा अपमान करेंगे। बहू घर में ही रहे तो इज्जत बरकरार रहती है। वैसे भी तुम इस घर के मर्द हो, अच्छी खासी नौकरी करते हो, अच्छे खासे पैसे कमाते हो, फिर भी बहू को बाहर जाकर नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? बहू की नौकरी करने से समाज वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बेवकूफों जैसी बातें न करो। हाँ पुत्र, थोड़ा अक्ल से काम लो। आजकल जमाना कितना खराब है। ऐसे में हम अपने घर की जवान बहू को बाहर लोगों के बीच नौकरी करने भेजेंगे? नहीं बेटा, हम बहू की इस बात से सहमत नहीं है। और अभी तो आप दोनों की नई शादी हुई है और कोई संतान भी नहीं है। कल को इस घर में आपकी संतान आएगी तो उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? आप सारा दिन अपने कारखाने में रहेंगे, बहू सारा दिन अपनी नौकरी पर रहेगी। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। फिर छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन उनकी देखभाल करेगा? और आप क्या चाहते हो रुपेश? हाँ,
कि इस उम्र में आपकी माँ घर का काम करे, हम सबके लिए भोजन बनाए। अरे हमने आपका ब्याह इसलिए किया कि घर में बहू के आने से आपकी बूढ़ी माँ को आराम मिलेगा, ताकि बहू इस घर की जिम्मेदारी संभाल सके, समझे आप? हाँ नहीं तो। पर पिताजी। तभी रिया रुपेश का हाथ पकड़ लेती है। रुपेश, माँ जी और बाबूजी ठीक कहते हैं, मुझे इस घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ना कि बाहर जाकर नौकरी करना चाहिए। आप अपने काम पर जाइए, मुझे घर में इस समय बहुत काम है। रुपेश गुस्से से अपने काम पर चला जाता है। इधर रिया घर के काम में लग जाती है। रुपेश रास्ते में इसी सोच में चले जा रहा था कि आखिर वो कैसे अपने माता पिता को रिया की नौकरी के लिए राजी करे। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक आती है और वो रुपेश को उड़ा देती है। इस दुर्घटना से रुपेश के दोनों पैर कट जाते हैं। जब रिया और रुपेश के माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब रुपेश की नौकरी भी उसके हाथ से चली गई थी, क्योंकि पैर न होने के कारण रुपेश अब सारा दिन एक बैसाखी के सहारे घर में ही रहने लगा था। अब तो रुपेश और उसके परिवार के भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। जितना पैसा घर में था वो सारा पैसा तो रुपेश के इलाज में खर्च हो गया था। अब घर में एक पैसा नहीं था। एक दिन सारे परिवार वाले परेशान घर में बैठे थे। जी अब हम क्या करेंगे? घर में तो एक पैसा नहीं है, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? ऊपर से रुपेश बेटा का इलाज, इतने पैसे लग रहे हैं, अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे क्षमा कर देना माँ कि मेरे कारण आप सबको इतनी समस्या हो रही है। जिस समय मुझे अपने परिवार की हिम्मत बनकर उनके साथ खड़े होना चाहिए, उस समय मैं आप ही पर बोझ बनकर बैठ चुका हूं। नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं कहते हैं। आपने तो इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है, वरना हमारे पास क्या था? हम तो कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे। पर जब से आपकी नौकरी लगी है ना, तब से हमारे जीवन में राहत आई है। आप चिंता ना करो बेटे, जैसे खुशियां भरा समय निकल जाता है ना, ये दुख भरा समय भी चला जाएगा। एक दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी मेरे बेटे। माँ जी, बाबूजी, मैंने हमारे गांव के एक डॉक्टर से बात की है। उन्होंने अपने मित्र डॉक्टर से बात की है जो कि अमेरिका में है। उन्होंने बताया है कि रुपेश को लकड़ी के पैर लगा सकते हैं, जिससे रुपेश फिर से चलने लगेंगे। हाँ, क्या बहू ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, हो सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि रुपेश की रिपोर्ट के अनुसार रुपेश को वो लकड़ी के पैर लगा सकते हैं और इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। हे भगवान, 4 से 5 लाख रुपए! इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे बहू? माँ जी, मैं इस गांव की कंपनी में नौकरी करूंगी और कंपनी से 5 लाख रुपए का लोन ले लूंगी अपने पति रुपेश के इलाज करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सके और चलने लगे। पर बहू, अभी तो आप नौकरी पर लगे भी नहीं हो, और जब आप नौकरी करने लगोगे तो लगते ही आपको 5 लाख रुपए कौन देगा बहू? हाँ बाबूजी, जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी रहती है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें कर्मचारियों की बहुत सहायता की जाती है। ऐसे दुख भरे समय में कंपनी हमें हर बात की सुविधा प्रदान करती है। अरे वाह, ऐसे भी होता है बहू। पर बहू, रुपेश बेटा भी तो नौकरी करता था,
उसके कारखाने में भी तो सारी सुविधा होगी ना। नहीं नहीं माँ जी, वो केवल एक कारखाना है और प्राइवेट जोन में आता है। उसमें कर्मचारी को उनकी पगार के सिवा कोई सुविधा प्रदान नहीं होती। ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो आप उस कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दो। इस समय हमें रुपेश बेटे को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करना होगा बेटा। जी बाबूजी, देखना रुपेश अपने पैर पर फिर से खड़े रहेंगे। मैं अपने पति के लिए जीवन के हर दर्द को अपना लूंगी, पर अपने पति को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। अपने सास ससुर की रजामंदी के बाद रिया उस गांव की सबसे नामी ग्रामी कंपनी में नौकरी करने लगती है। देखते ही देखते कई समय गुजर जाता है। तभी रिया अपनी कंपनी में 5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करती है, जिसके बाद रिया की लोन की अर्जी मान ली जाती है और कंपनी की तरफ से रिया के पति रुपेश का सारा इलाज करवाया जाता है। उसके बाद रुपेश को दोनों लकड़ियों के पैर लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद रुपेश का इलाज सफलतापूर्वक हो जाता है। इसी तरह एक बहू ने नौकरी करके अपने परिवार और अपने पति के जीवन को फिर से हंसी खुशी बना दिया। अपनी बहू के इस काम से सुजाता और हर्ष बहुत खुश होने लगे और वो अपनी बहू की नौकरी करने में बहू को अपना पूरा योगदान देने लगे।